नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिमिस्टिफाई में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म की ध्वनि या सृष्टिकर्ता की ध्वनि के बारे में। सृष्टिकर्ता की ध्वनि को ध्यान में कैसे सुना जा सकता है और ध्यान में जाकर स्वयं सृष्टिकर्ता से गहराई से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान में ब्रह्म की ध्वनि को सुनना एक आध्यात्मिक यात्रा। जब हम ब्रह्म या सृष्टिकर्ता की बात करते हैं तो हम उस परम चेतना की ओर संकेत कर रहे होते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि की जड़ है। वह न तो जन्मा है न मरेगा। वह रूपातीत, निर्विकार, अनंत और अखंड है। उसी ब्रह्म की एक झलक हमें अनाहत नाद या ब्रह्म ध्वनि के रूप में मिलती है। ब्रह्म की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं होती जिसे कानों से सुना जाए। यह एक आंतरिक ध्वनि है जिसे केवल ध्यान, साधना और आत्मिक जागरण के बाद अनुभव किया जा सकता है। इसे ओम, अनाहत नाद, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ध्वनि योग या अमृतनाद भी कहा जाता है। आइए अब इस विषय को गहराई से समझते हैं। ब्रह्म क्या है? व्हाट इज ब्रह्मन? ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है। यह एक चेतन सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वेदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ब्रह्म ने स्वयं को शब्द के माध्यम से प्रकट किया। यही ध्वनि है और यही ध्वनि सृष्टि का मूल है। ब्रह्म की ध्वनि क्या है? ब्रह्म की ध्वनि वह दिव्य कंपन जो सृष्टि की रचना से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। इसे ही अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत जो नहीं बजाया गया, नाद की वो ध्वनि अनाहत नाद। वह ध्वनि है जो बिना दो वस्तुओं के टकराने के उत्पन्न होती है। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है, न कि भौतिक। अनाहत नाद की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या दृष्टिकोण। भौतिकी कहती है कि प्रत्येक वस्तु कंपन करती है और प्रत्येक कंपन एक ध्वनि उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में भी सूक्ष्म स्तर पर नाद उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमारी इंद्रियां उसे सुन नहीं सकती क्योंकि यह अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। योग और वेदांत के अनुसार हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों के जागरण के साथ हम सूक्ष्म ध्वनियां सुनने लगते हैं। इन ध्वनियों को नाद कहा जाता है। जब साधक 7वें चक्र सहस्रार तक पहुंचता है, तब वह ब्रह्म की मूल ध्वनि सुन पाता है। यह ध्वनि कैसी होती है? अनुभवी साधकों और ऋषियों ने विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का वर्णन किया है। घंटी जैसी आवाज, वीणा, बांसुरी, मृदंग जैसी ध्वनि, समुद्र की लहरों की गूंज, मधुमक्खी की गुंजन, ओमकापन। संत कबीर ने कहा, अनहद बाजे निज घट माही, सूरत सुने ते सुनी कहानी। संतों का अनुभव बताता है कि ये ध्वनियां हमारे अंदर निरंतर गूंज रही हैं। केवल उन्हें सुनने के लिए ध्यानशीलता चाहिए। ध्यान द्वारा ब्रह्म की ध्वनि को कैसे सुने? स्थान और समय का चयन। एकांत, शांत स्थान का चयन करें। सुबह का समय श्रेष्ठ माना जाता है। पद्मासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें, शरीर स्थिर हो। ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद करें, शरीर को शिथिल करें, श्वास को धीरे धीरे लें और छोड़ें। धीरे धीरे श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करें। कानों को अंगूठों से बंद करें, षण्मुखी मुद्रा। कुछ देर बाद आपको अपने अंदर से कुछ सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देंगी। ध्यान को उसी ध्वनि पर टिकाए रखें। जैसे जैसे ध्यान गहराएगा, ध्वनि और स्पष्ट और दिव्य होती जाएगी। उदाहरण से समझें। साधक की यात्रा। मान लीजिए एक व्यक्ति राजेश प्रतिदिन ध्यान करता है। शुरू में उसे कुछ नहीं सुनाई देता, केवल श्वास पर ध्यान जाता है, लेकिन वह अभ्यास करता रहता है। 3 महीने बाद वह जब ध्यान में बैठता है तो उसे मधुर घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो कहीं बाहर से नहीं आती बल्कि उसके भीतर से उठती है। धीरे धीरे वह उस ध्वनि से जुड़ जाता है और ध्यान गहरा हो जाता है। इस महीने बाद वह उसी ध्वनि के सहारे समाधि की स्थिति में चला जाता है, जहां उसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। ध्यान में आने वाली ध्वनियों की अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, बाहरी ध्यान। कान से आती हुई आवाजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मन चंचल रहता है। द्वितीय अवस्था, मध्यनाद। कानों को बंद करने पर भी आवाजें सुनाई देती हैं, घंटी, मृदंग, वीणा जैसी आवाजें। तृतीय अवस्था, सूक्ष्म नाद। शरीर और संसार का बोध मिटता है। एकाकार ध्वनि जैसे ओम की गूंज, आनंदमयी स्थिति। ब्रह्म ध्वनि और मंत्रों का संबंध। मंत्रों में ध्वनि शक्ति होती है।
विशेषकर ओम एक बीज मंत्र है जो ब्रह्म की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। मांडूक्य उपनिषद ओम का नियमित जाप ध्यान को गहराता है और अंततः साधक ब्रह्म की मूल ध्वनि से जुड़ जाता है। विभिन्न परंपराओं में ब्रह्म की ध्वनि। हिंदू परंपरा, शंकराचार्य ने कहा, शिव को नटराज कहा गया या जो नाद के द्वारा सृष्टि को चलाते हैं। सिख परंपरा, अनहद नाद, एको रूप अनेक स्वरूप। गुरु नानक ने इसे शब्द गुरु कहा है। योग परंपरा, नाद योग। नाद योग में साधक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। हठयोग प्रदीपिका और शिव संहिता में विस्तार से इसका वर्णन। क्या साधारण व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है? हाँ, यदि कोई श्रद्धा, नियम और निरंतरता से अभ्यास करे तो अवश्य कर सकता है। ये किसी विशेष योगी या संत का विशेषाधिकार नहीं है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म की ही अंश है, इसलिए उसे अपने स्रोत से जुड़ने का अधिकार है। ध्यान के समय आने वाली समस्याएं और समाधान। समस्या, समाधान। मन भटकता है, धीरे धीरे वापस ध्यान केंद्रित करें, जबरदस्ती न करें। नींद आती है, सुबह ध्यान करें, ठंडे पानी से चेहरा धोएं। ध्वनि नहीं सुनाई देती, धैर्य रखें, यह सहज नहीं है, अभ्यास करते रहें। संदेह होता है, संतों के अनुभव पढ़ें, साधना में निरंतरता रखें। ब्रह्म ध्वनि से क्या लाभ होते हैं? आत्मिक शांति और आनंद, चित्त की एकाग्रता, भावनात्मक शुद्धि, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति, अंतरात्मा से संपर्क। ब्रह्म की ध्वनि कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह हर किसी के भीतर है, बस हमें अपने चंचल मन को शांत करके स्थिर होकर उसकी ओर झांकना है। ध्यान के माध्यम से जब हम उस अनाहत नाद से जुड़ते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। यही सच्चा योग है, यही जीवन का परम उद्देश्य। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।